हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्न चैनल। और कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम एक अच्छा टॉपिक सीखने जा रहे हैं, पाइवट टेबल। पाइवट टेबल बहुत ज़्यादा काम आएगी जब आपकी लार्ज डाटा होगा और आपको रिपोर्ट क्रिएट करनी होंगी, रिपोर्ट बनानी होंगी, तो आपको पाइवट टेबल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आज सीखते हैं हम पाइवट टेबल बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पे जाते हैं, एक्सेल स्क्रीन पर। फिर सबसे पहले हम पाइवट टेबल देखते हैं, पाइवट टेबल होती क्या है। ठीक है, पहले बनाने से पहले समझ लेते हैं कि पाइवट टेबल है क्या चीज। पाइवट टेबल का मतलब होता है कि लार्ज जब डाटा होता है ना पे, तो उसको समराइज फॉर्म में हम बनाते हैं, पाइवट टेबल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप पर मैंने लिखा है कि इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ पाइवट टेबल। ठीक है, सेकंड नंबर है पाइवट टेबल जब भी बनाते हैं हम, तो जो भी जितने भी कॉलम्स होते हैं वो कोई मर्ज नहीं हो चाहिए। अगर आपका मर्ज होगा कोई भी कॉलम, तो पाइवट टेबल कभी भी क्रिएट नहीं होगी। या कोई भी कॉलम अगर हाइड होगा तो नहीं बनेगी। सपोज कि ये दो कॉलम, अगर कॉलम मर्ज है और तो आपकी पाइवट टेबल क्रिएट ही नहीं होगी। या आपके ये दोनों कॉलम हाइड, एक कोई कॉलम हाइड हो रहा है, तो आपकी पाइवट टेबल क्रिएट कभी नहीं होगी। तो कुछ पाइवट टेबल के जो हमने स्टेप थे, जो हमें पता होना चाहिए जब भी हम पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे, तो उसको हमें, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाइवट टेबल बनाने में। तो हाउ टू क्रिएट अ पाइवट टेबल, क्वेश्चन आता है हाउ टू क्रिएट अ पाइवट टेबल। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे डाटा को, जो भी डाटा होगा ना हमारा, उसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम जाएंगे इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पे ये होता है इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब पे जाएंगे और क्लिक करेंगे पाइवट टेबल। एक पाइवट टेबल ऑप्शन आता है इसमें। अभी हम सबको सिखाएंगे, पहला एक वर्बली आपको पूरा बता देते हैं कि पाइवट टेबल बनाते कैसे हैं। एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं मैं कि किससे पाइवट टेबल बनाएंगे। ठीक है, फिर एक डायलॉग बॉक्स हम पे ओपन होगा जो कहेगा कि टू क्रिएट अ पाइवट टेबल। आपको क्या आइदर उसी शीट में बनाना है, इसी शीट में बनाना है, या कोई न्यू शीट में बनाना है आपको, तो वो पूछेगा। तो चलते हैं हम एक अपनी मेन स्क्रीन पर, जो हमारा डाटा है उस पर हम पाइवट टेबल बनाएंगे। चलिए फिर, ये हमारा डाटा है। ये सबसे पहले हमें बिल नंबर दे रखा है, मंथ दे रखा है, बिल डेट दे रखा है, वेंडर नेम दे रखा है, स्टेट जीएसटी नंबर, स्टेट कोड, इंटर टैक्सेबल वैल्यू, गवर्नमेंट फीस, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, इनवॉइस वैल्यू। ये क्या है, हमारी एक बिल फाइल है। ठीक है, बिल फाइल में क्या है, इसमें बिल की डेट दे रखी है, इसमें वेंडर हमें कस्टमर से नेम दे रखे हैं, और ये हमने कहा किस प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने सेल करा है ये लिखा हुआ है। उनके जीएसटी नंबर लिखे हुए हैं, स्टेट कोड है, और ये इंटर स्टेट सप्लाई दे रखी है। फिर टैक्सल वैल्यू है, ये हमारी गवर्नमेंट फीस दे रखी है, और ये हमारा सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी। पहले सबसे पहले आपको डेटा को समझ लेना है कि डेटा है क्या है। डेटा क्या है, डेटा कुछ नहीं, एक बिल फाइल दे रखा है जो हमने पर्टिकुलर सेल वैल्यू हमें पूरे में बना रखा है हमने। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, पाइवट टेबल बनाएंगे। पाइवट टेबल से हमें, हमारा उद्देश्य क्या होगा पाइवट टेबल बनाने का। तो हम देखेंगे यार, हम पहला क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर मंथ में, हर मंथ में आपकी सेल कितनी हुई है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि हर एक पार्टी का मंथ में कितनी बार सेल हुई है। तो ठीक है, कई तरह की रिपोर्ट बन सकती है। तो हम सबसे पहले पाइवट टेबल बनाते हैं। पाइवट टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सारे डेटा को या कंट्रोल ए कर लो, या डेटा को जहां आपका डेटा है वहां तक आपको सिलेक्ट कर लिया सीधे। ठीक है, फिर हम पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे। फिर हमसे पूछा है चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज। ये हमारा डाटा पूरा, ये जो हमारी टेबल रेंज है, ये हमारी टेबल रेंज पूरी हो गई। ठीक है, फिर चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्टेड टू बी प्लेस्ड। आप कहां बनाना चाहेंगे, आएगा न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। अगर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है, तो आपको एक कॉलम, यहाँ पे कॉलम को डालना पड़ेगा, और यहाँ अगर आपको यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन अगर हम बनाएंगे, हम नई शीट बनाएंगे क्योंकि डाटा बहुत बड़ा है, और हम नई शीट पे बनाएंगे, तो न्यू वर्कशीट पे बनाएंगे। तो न्यू वर्कशीट पे हमने टिक कर दिया और उसको ओके कर दिया। देखिए, पाइवट टेबल आपकी क्रिएट हो गई। अब पाइवट टेबल अब बनाने के लिए अब कुछ नहीं, पाइवट टेबल सबसे पहले, पाइवट टेबल बनाने से पहले हम कुछ चीज और समझ लेते हैं कि ये सेटिंग कुछ दे रखा है हमें, सेटिंग में क्या क्या देखते हैं हम। तो ये सबसे पहले सेटिंग में देख रहा है फील्ड सेक्शन एरिया सेक्शन स्टेट। तो ये फील्ड सेक्शन क्या है, ये हमारा फील्ड सेक्शन ये इस तरीके का सेक्शन है कि ऊपर पाइवट टेबल के ऑप्शन दे रखे हैं और नीचे फिल्टर्स, रोज, कॉलम, इस तरह का व्यू दिखेगा हमें। अगर दूसरा है फील्ड सेक्शन एरिया सेक्शन साइड बाई साइड। तो ये क्या है, इसमें साइड बाई साइड ऐसा आ जाएगा, इस तरीके से आपका व्यू दिखेगा इसमें। फील्ड सेक्शन ओनली, खाली फील्ड ही फील्ड देखेंगे इसमें, और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, और एरिया सेक्शन ओनली, तो एरिया सेक्शन में हमारे ये फिल्टर, रोज, कॉलम देखेंगे, वो सारी फील्ड चली गई हमारी। ठीक है, तो हम सबसे पहले एरिया सेक्शन स्टेट में चले आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि भाई हमें पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेल हुई है।
तो पर्टिकुलर मंथ में सेल कितनी हुई है उसके लिए हम सबसे पहले हम देखेंगे मंथ कि मंथ कहाँ है। सबसे पहले मंथ ही है, मंथ को हम रख लेंगे रो में। ये आ गए हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक के हमें मंथ आ गए कि इसमें कितनी कितनी सेल होगी हमारी। अब हम देख लेंगे हम देखेंगे सीजीएसटी, सीजीएसटी डाल दो वैल्यूज में, एसजीएसटी डाल दो वैल्यूज में, जो जो हमें वैल्यू चाहिए होती है वो हम वैल्यूज में डालते रहते हैं। आईजीएसटी वैल्यूज में डाल दो और टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी वैल्यूज में डाल दो। तो ये हमारे पता चल गया कि पूरे मंथ में कितनी सेल हुई है। फिर हमें देखना है कि हर पार्टी का कितना सेल हुई है, हर पार्टी की कितनी सेल हुई है पर्टिकुलर मंथ में। तो पार्टी का नेम इसमें देख लेंगे, पार्टी का नेम कहाँ है, तो ये रहे वेंडर नेम्स मतलब कस्टमर नेम्स, तो ये भी हम डाल देंगे आपके रोज में। तो ये रोज में आ गए तो हमें पता चल गया कि एक जनवरी मंथ में दो सेल हुई है, दो पार्टी की सेल हुई है। एक तो प्रभात की सेल हुई है, एक श्याम एसोसिएट की सेल हुई है। जिसमें अब हमें क्वेश्चन आता है यार ये क्या दे रखा है, ये 3 क्या 3 रुपए की सेल हुई होगी। तो मैं कहता हूँ इसमें इसमें हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। इसमें क्या हुआ है, काउंट लगा दिया है ये फंक्शन, तो हमें तो सम लेके आना है। तो सम करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है और ये काउंट का दे रखा है तो हमें सम कर देना है, ओके कर देना है, तो ये आ गया। ठीक है, ये बदल के आपका सम का एचजीएसटी। उसी तरीके से हमें इनवॉइस वैल्यू पे जाना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है, सम पे जाना है, ओके कर देना है, तो ये भी हमारा बदल गया। फिर क्या होगा, फिर ये भी काउंट है हमारा तो इसको भी हम सम में कन्वर्ट कर देंगे, ये भी सम हो गया हमारा। और फिर हमारा और कौन सा बच गया, ये सारे हमारे सम के हो गए। ठीक है, नहीं ये सीजीएसटी को बच गया हमारा, सीजीएसटी को भी हम करेंगे, सीजीएसटी को भी हमें वैल्यू फील्ड सेट में गए और सम कर दिया। ठीक है, अब हमारी ये पूरी रिपोर्ट बन गई। अब पहले आप क्या बता सकते थे कि हर पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेल हुई है, कौन कौन सी पार्टी का सेल हुई है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि रिपोर्ट में अगर मांगता है कि भाई हमें बताइए हर पार्टी की कितनी सेल हुई है, कौन कौन से मंथ में सेल हुई है, तो आप लोग क्लियरली रिपोर्ट दे सकते हैं कि भाई जनवरी मंथ में आपकी 2 सेल हुई है, प्रभात की सेल हुई है, श्याम एसोसिएट सेल की हुई है, जिसका सीजीएसटी इसका अमाउंट इतना है, उसका टैक्स अमाउंट एचजीएसटी इसका अमाउंट इतना है, टोटल इनवॉइस वैल्यू इतनी आ रही है, आईजीएसटी अमाउंट इतनी आ रही है। उस तरीके से ये रिपोर्ट आपकी बन गई है, कितनी क्लियर रिपोर्ट बनी है। इसको हम रिपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं पाइवट टेबल में, इसमें कभी भी फॉर्मूला नहीं लग सकता। अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो ये क्या होगा, इजिकल टू लगाएंगे तो हम ये देखो ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला नहीं लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ज्यादातर हम लोग इस पाइवट टेबल को यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस डेटा को कॉपी करके फिर यूज कर लेंगे हम। ठीक है, नई शीट पर ले जाते हैं और इसको कॉपी कर लेंगे हम, और फिर हम क्या इसको हम पेज स्पेशल कर देंगे। अब अगर आपको पता है पेज स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है, तो पेज नहीं पता तो आपको बता देता हूं मैं, कंट्रोल सी करेंगे पहले। ठीक है, फिर हम करेंगे ऑल्ट, फिर एच वी और फिर वी। अब ये पेज स्पेशल हो गया। अब आपको इसको कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ भी करना है, कुछ भी चेंज करना है, सारा काम हाथ से कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग हो गई आपकी, पेज स्पेशल कर दिया तो हमारा ये हो गया। क्योंकि हमने क्यों करा ये, क्योंकि पाइवट टेबल जब भी बनाएंगे हमें तो उसमें फॉर्मूला लगता है और उसमें फॉर्मूले हमारे पुट होती नहीं है, तो हमने इसलिए पेज स्पेशल कर दिया, अलग शीट पे ले गए हम इसको। फिर इसमें और कुछ थोड़ी और ज्यादा प्रॉब्लम और आती है इसमें कि अगर देखो मैं यहाँ रखूंगा इसको की को सेल को, अगर मैं यहाँ सेल में चाहता हूँ तो ये पाइवट टेबल चली गई, और यहाँ आता हूँ तो पाइवट टेबल आ गई। सपोज कभी कभी क्या होता है हमारी पाइवट टेबल हमें भूल से हमें क्रॉस हो जाती है, तो अब आप हाइपर हो जाएंगे कि यार ये पाइवट टेबल कहाँ चली गई, इसको अब मैं क्या करूँ, इस पाइवट टेबल ये पाइवट टेबल तो मिल नहीं रही मुझे। तो इसका भी बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। तो आप सबसे पहले एनालाइज टैब पर जाइए, फील्ड लिस्ट में जाइए और ये आपकी पाइवट टेबल फिर से आ गई है। ठीक है सर, तो आई होप आपको समझ में आई होगी पाइवट टेबल। और अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें इस मेरे चैनल को इजी लर्न चैनल में, जिससे कि मैं आपको नई नई वीडियो लाता रहूं। और इस चैनल पर सारी एक्सेल की वीडियो मिलेंगी आपको, और प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। थैंक यू सर।